जब एक लड़के की शादी होती है तो शादी से पहले वह ढेर सारे सपने देखता है कि जो हमारी होने वाली पत्नी हो, जो हमारी होने वाली दुल्हनिया हो, देखने में बेहद खूबसूरत हो, अच्छी हो। जब शादी ब्याह करके वह हमारे परिवार में आए, हमारी जिंदगी में आए, तो हमारी जिंदगी को वह चार चांद लगा दे, हमारी जिंदगी को हरे भरे रंगों से भर दे, ताकि हमारी जिंदगी में किसी प्रकार की कमी महसूस ना हो। हर लड़की और लड़का इसी प्रकार की सोच रखते हैं, लेकिन आज की घटना में जो लड़का रहता है उसको एक महिला से प्यार हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं। अब जो लड़का रहता है वह उसके बिना रह नहीं पाता है, इसलिए वह कहता है कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। अब जो महिला रहती है वह भी शादी के लिए तैयार हो जाती है, और दोनों जो जिस कंपनी में काम करते थे, जिस शहर में काम करते थे, वहां छोड़कर अब जो लड़का रहता है वह अपनी प्रेमिका को अपने घर ले आता है, और पूरे रीत रिवाज के साथ दोनों शादी करते हैं। घर परिवार के लोग काफी खुश भी रहते हैं। अब जैसे ही दूसरा दिन आता है, जैसे ही सुबह होता है, उस लड़के के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है दोस्तों। जब आप लोग पूरी कहानी, पूरी वीडियो देखेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी कहाँ की है और इस घटना में क्या हुआ था। तो हेलो दोस्तों, क्राइम हर कदम में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आप सबकी सुमन। आज की जो घटना है यह उत्तर प्रदेश हमीरपुर की है। यहीं पर एक गांव लगता है, सरील गांव। सरील गांव में एक परिवार रहता है, हरि का परिवार। जो हरि रहता है अपने माता पिता के साथ, वह काफी खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। अब जो हरि रहता है वह पढ़ाई लिखाई करता है। जब उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है तो जो हरि रहता है वह सोचता है कि हमारे जो माँ बाप है वह बूढ़े हो चुके हैं, अब वो कमा नहीं सकते, पैसों की जरूरत है। इसलिए जो हरि रहता है वह अपने माँ बाप से कहता है कि माँ, पिताजी हम जा रहे हैं शहर कमाने के लिए, क्योंकि जो गांव के दोस्त हैं वो लोग भी जा रहे हैं कोलकाता शहर कमाने के लिए। अब जैसे बात माँ बाप सुनते हैं वह भी काफी खुश रहते हैं कि जो हमारा बेटा अब तो बड़ा हो गया है, समझदार हो गया, कमाने के लिए कह रहा है। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं अपने बेटे हरि को इजाजत दे देते हैं कमाने के लिए। अब जो हरि रहता है वो अपने गाँव के दोस्तों के साथ कोलकाता शहर जाता है कमाने के लिए। अब जैसे वहां पर जाता है तो वह अगर नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, तभी उसे एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। अब जैसे ही नौकरी मिलती तो जो हरि रहता है वह बेहद खुश हो जाता है, और वह गांव फोन करता अपने माँ बाप के पास कि माँ मुझे नौकरी मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। अब माँ बाप भी काफी खुश रहते हैं, और इधर जो हरि रहता है वह भी वहीं पर कमाने धमाने लगता है। अब जो भी पैसा कमाता अपने माँ बाप को देता। जो माँ बाप रहते वह अब घर रहकर खेती किसानी करते, और जो बेटा रहता है वह कोलकाता शहर रहकर वहीं पर नौकरी करता है। अब इनकी जो जिंदगी रहती है वह काफी खुशहाल तरीके से चल रहते थे, समय बीतने लगते हैं। इधर जो माँ बाप रहते हैं वह देखते हैं कि जो हमारा बेटा है अब वो बड़ा हो गया है, शादी करने के लायक हो गया है, क्यों ना हम अपने बेटे के लिए लड़की देखें। अब वो अपने रिश्तेदारों से बात करता है, गांव वालों से बात करता है कि आप लोगों की नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो हमें बताना, मुझे अपने बेटे हरि की शादी करनी है। क्योंकि जो हरि रहता है वह भी देखने में बेहद खूबसूरत रहता है। अब जो रिश्तेदार रहते हैं लड़की देखना शुरू कर देते हैं। इधर जो हरि रहता है, जिस कंपनी में वह काम करता था उस कंपनी में एक गुड्डी नाम की महिला वह भी नौकरी करती थी। अब दोनों जब भी आते तो एक दूसरे से बातचीत होती, मुलाकात होती, देन दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे। अब धीरे ऐसा ऐसा जो है समय बीतने लगता है। अब जैसे हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने बीतते हैं, अब इधर जो हरि रहता है उसको वह चाहने लगता है, प्यार करने लगता है। जो गुड्डी रहती है वह भी चाहने लगती, प्यार करने लगती है। अब दोनों जब भी खाना वगैरह लेकर जाते टिफिन, दोनों बैठकर एक दूसरे से बातचीत करते, एक दूसरे के थाली में बैठकर खाना पीना खाते थे। अब जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो जो हरि रहता है वह गुड्डी से, वो जो गुड्डी रहती वह हरि से लेन देन करते पैसों की, और एक दूसरे के कमरे पर आचे जो है आते जाते थे। अब ऐसे ऐसे समय बीत रहा था। एक दिन जो हरि रहता है वह अपने दिल की बात कहता है कि गुड्डी, तुम देखने में बेहद खूबसूरत हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो अपने प्यार का इजहार भी करता है। अब जैसे बात गुड्डी सुनती है, क्योंकि वह अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है, जब भी पति उसके काम पर चले जाते तो वह अक्सर हरि को अपने रूम पर बुलाती थी। अब धीरे धीरे इधर हरि को गुड्डी के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है। अब इधर जो गुड्डी रहती है वह भी तैयार हो जाती है, वह कहती ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। अब दोनों जो है
कुछ दिन तो कोलकाता में रहकर एक दूसरे के साथ रहते थे। जब भी मन करता कभी होटलों पे जाते, कभी रेस्टोरेंट में जाते, तब एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाते थे। अब धीरे धीरे ऐसे ही सिलसिला चलते रहता है। एक दिन जो हरि रहता है वह कहता है कि मैं गुड्डी के बिना नहीं रह पाऊंगा, इसलिए वह गुड्डी को मनाता है। वह कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब जैसे बात गुड्डी सुनती वह भी राजी हो जाती। वह कहती ठीक है। अब जो गुड्डी रहती थी वो एकदम शादीशुदा यानी बगैर शादी के वह सूट में रहती थी। उसको नहीं पता था हरि को कि जो गुड्डी है वह शादीशुदा है। अब जो हरि रहता है वह कहता है ठीक है। अब जो हरि रहता है अपने घर फोन करके बताता है कि माँ मुझे लड़की मिल गई। अब हम दोनों एक कंपनी में काम भी करते हैं। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह भी खुश हो जाते हैं। वह कहते हैं कि मेरी भी शौक है, तुम घर आकर दोनों एक दूसरे के साथ शादी करो, हम यहाँ पे धूमधाम से तुम्हारी शादी कराएंगे। अब जैसे बात हरी सुनता है वह भी काफी खुश रहता है कि जो हमारे माँ बाप है वह भी चाहते हैं कि हमारी शादी घर पर हो। वह गुड्डी को लेकर गांव आ जाता है। गांव आने के बाद अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं इन दोनों का शादी का दिन फिक्स करते हैं। एक घटना 3 दिन पहले की दोस्तों, सन 2025 सितंबर महीने की लगभग यह घटना। अब जैसे ही शादी फिक्स होते हैं तो दूल्हा जो दुल्हन रहते हैं एक दूसरे से काफी खुश भी रहते हैं और इन दोनों का पूरी रीत रिवाज के साथ शादी करा दी जाती है। अब जैसे ही जिस दिन शादी रहती है, अब जो रिश्तेदार रहते हैं उस दिन बहु भोज भी कराया जाता है और सभी लोग खाना पीना खाकर सो जाते हैं और इधर दोनों जो हरी गुड्डी रहते हैं वह भी एक साथ सोते हैं। अब जैसे ही सुबह होता है तो जो गुड्डी का पति रहता है वो अपने बारे में हरी को कुछ भी नहीं बताती है, क्योंकि हरी की पहले शादी हो चुकी थी और उसके 5 बच्चे थे। अब जैसे ही सुबह होता है तो जो पति रहता है गुड्डी का पहला वाला, वह 5 बच्चों को लेकर घर पर आ जाता है। अब जैसे ही गांव के लोग, घर परिवार के लोग गुड्डी के पति के बारे में जानते हैं, उनके बच्चों के बारे में जानते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं कि जो गुड्डी है इतना झूठ बोली, हम लोगों को सच भी नहीं बताया। अब जो दूल्हा हरी है वह बेहद परेशान हो गया कि आखिर जो गुड्डी है मुझे धोखा दे दी। इधर जो पति रहता है पहला वाला, वह 5 बच्चों को छोड़कर वहां से चला जाता है। इधर जो बच्चे रहते हैं वह अपने माँ को देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं। इधर जो गुड्डी रहती है जैसे ही अपने बच्चों को देखती है, उनको अपने बच्चे की रुआई को देखकर अब माँ को जो उनका कलेजा बच्चों की तरफ खींचा जाता है। वह अपने बच्चों से क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन प्यार के चक्कर में वह उन्हें छोड़कर गांव आ जाती है अपने प्रेमी के साथ शादी करने के लिए। अब जैसे ही बच्चों को देखती है, उसकी जो माँ की ममता रहती है वह जाग जाती है। इसलिए वह कहती है कि मुझे अपने बच्चों के साथ रहना है, मुझे हरि के साथ नहीं रहना है, मुझे अपने पहले पति के साथ रहना है। अब जो गांव के लोग हैं ये सब देखते हैं। अब गांव में काफी हड़कंप मच जाता है। तभी जो हरि के परिवार के लोग हैं तुरंत नजदीकी पुलिस थाने फोन करके बता देते हैं कि साहब ऐसी सी बात है। अब जो पुलिस वाले हैं और जो गुड्डी का पहला पति रहता है वह भी वहां पर उपस्थित होता है और उससे पूछताछ करते हैं। और जो गुड्डी रहती है वह साफ साफ जो है कह देती है कि मुझे अपने पहले पति के साथ रहना है, अपने बच्चों के साथ रहना है, मुझे हरि के साथ नहीं रहना है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं अब पहले वाले पति से पूछताछ करते हैं तो जो पति रहता है वह कहता है कि बच्चों की खुशी में भी हमारी खुशी है, अगर हमारे बच्चे चाहते हैं कि हमारी माँ घर चले तो मुझे कोई इतराज नहीं। जो वहां पर लोग थे अब उनका वीडियो जो है सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बताए। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे अब होते उन लोगों की बारी। सबसे पहले है मुकेश कुमार जी दिल्ली से, पुष्पा देहाती जी हैं, ओशन सतनामी जी हैं, जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और ढेर सारा प्यार देते हैं। उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।